राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों बदलने निकले थे। दावा तो यहां तक था कि वो इस यात्रा से देश जोड़ने निकले हैं और आम लोगों को एक नई उम्मीद देने वाले हैं। लेकिन दावों से जुदा कांग्रेस पर देश तोड़ने के आरोप लग रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा महज विवाद बढ़ाओ यात्रा बनकर रह गई है। यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पहुंचते ही यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और अब इन नारों को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब तक यात्रा के साथ सिर्फ विवाद जुड़ रहे थे, पर पुलिस ने एक्शन भी लेना अब शुरू कर दिया है। और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यात्रा का मकसद कांग्रेस की छवि बदलना था, पर उससे इतर कांग्रेस की पहले वाली छवि ही और पुख्ता हो रही है। जहां कांग्रेस को तुष्टीकरण की मास्टर घोटालेबाज पार्टी और देश विरोधी बातें करने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित रूप से पाकिस्तान के समर्थन वाले नारे लगाए जाने के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खरगोन के एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि सनावद पुलिस थाने में शनिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 153 बी और 188 के तहत केस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है, इसलिए फिलहाल इस मामले में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर 21 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ था। करीब 21 सेकंड के इस विवादित वीडियो में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ पैदल चलते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के अंत में कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की आवाज सुनाई देती है। इसी के बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के विवादों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। केरल से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन ताजा विवाद कांग्रेस की उस पार्टी की छवि को बदलने की पूरी कवायद पर ही सवाल उठा देता है, जिसके लिए ये यात्रा की जा रही है। वही बताया जा रहा है कि ये वीडियो 25 नवंबर की सुबह का है, जब भारत जोड़ो यात्रा खरगोन जिले के सनावद क्षेत्र के भनभरड़ गांव से गुजर रही थी। अब ये यात्रा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रवेश कर चुकी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में राजनीति तेज हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि ये एक फर्जी वीडियो है, जिसके जरिए बीजेपी राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इस पदयात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने दावा किया कि ये वीडियो सच्चा नहीं है और इसकी सामग्री के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से डरी हुई है। इसी के चलते उसने एक फर्जी वीडियो का इस्तेमाल कर इस यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया। मिश्रा ने कहा कि इस मामले में झूठा दावा करने वाले मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह फर्जी वीडियो शेयर किया था। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि इस वीडियो को 25 नवंबर को सुबह 8:52 पर प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से साझा किया गया था। बाद में जब उसमें पाकिस्तान समर्थित नारा सुनाई दिया तो कांग्रेस ने उस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से हटा दिया। चतुर्वेदी ने सवाल किया कि जब वीडियो में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी तो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को हटा क्यों दिया? ये कांग्रेस के दोहरे मानदंड को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब सूरत से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस लिया था, तब मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल और ईसुदान गढ़वी से लेकर राघव चड्ढा तक ने कितनी नौटंकी की थी। मनीष सिसोदिया तो कूद कर चुनाव आयोग के दफ्तर पर धरना देने पहुंच गए, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कच्छ के अबडासा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार ने न सिर्फ मैदान छोड़ा, बल्कि आम आदमी पार्टी से भी अपना इस्तीफा दे दिया और बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस सीट से केजरीवाल ने वसंत वलजी भाई खेतानी को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जनता से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह जडेजा को जिताने की अपील की। वसंत खेतानी ने कहा कि वह गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को अपना समर्थन देते हैं। वसंत वलजी भाई खेतानी के इस्तीफे के बाद अब आम आदमी पार्टी में खामोशी है। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक ऐसे चुप्पी साध गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की हवा इस एक इस्तीफे से ही निकल गई। जानकारों का ये कहना है कि सूरत के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने ठीक उसी दिन अपना नामांकन वापस लिया था जिस दिन टिकट खरीदने बेचने में लगे अखिलेश पति त्रिपाठी के गुर्गों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने धर दबोचा था
और इसी बात को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी ने तब कंचन जरीवाला के इस्तीफे को मुद्दा बनाया था और दिल्ली से गुजरात तक हंगामा खड़ा कर दिया था। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में है, 1 और 5 दिसंबर को। कच्छ में पहले चरण में मतदान होगा। कच्छ में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें पाकिस्तान की सीमा से लगे अबडासा, भुज और रापर के अलावा मांडवी, अजार और गांधीधाम शामिल हैं। भाजपा ने 2017 में 4 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने रापर और अबडासा में जीत हासिल की थी। लेकिन अबडासा से विधायक ने 2020 में पार्टी छोड़ दी और बाद में भाजपा के टिकट से चुनाव जीता था। आम आदमी पार्टी कच्छ की सभी 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है, जिसमें अबडासा प्रत्याशी बीजेपी के पाले में चला गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके पहले सूरत ईस्ट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। तब आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर जरीवाला के अपहरण का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने इस दावे को गलत बताया और अंतिम समय में अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे आम आदमी पार्टी सूरत ईस्ट सीट पर चुनाव लड़ने में ही असमर्थ हो गई। इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंचन जरीवाला के अचानक लापता होने का दावा किया था। उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी पर अपहरण का आरोप लगाया था। जरीवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा कि किडनैपिंग के दावे झूठे हैं और वे अपने घर पर परिवार के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी में हजारों गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के मिलने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पूरी तरह से बंद कर दी है और इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिए। अब तक मदरसों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को 1000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती थी और क्लास 6ठी से क्लास 8वीं तक के बच्चों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती थी। केंद्र सरकार का ये मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है और इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। मदरसों में मिड डे मील और फ्री किताबें मिलती हैं। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। हालांकि 9वीं और 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति पहले ही की तरह मिलती रहेगी, लेकिन अब उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। पिछले साल राज्य में 16,558 मदरसों में 4 से 5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी। इस बार भी नवंबर में मदरसों के बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति ही बंद कर दी। हालांकि राज्य सरकारों ने पहले ही छात्रवृत्ति बंद कर दी है। योगी सरकार ने हाल ही में मदरसों के सर्वे करवाए थे। इसमें 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सर्वे के दौरान इन मदरसों की आय का स्रोत ज़कात यानी दान बताया गया। ऐसे में अब यूपी सरकार मदरसों के आय के स्रोत की जांच करवाने की तैयारी कर रही है। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400, बहराइच और श्रावस्ती में 400, लखीमपुर में 200 और महाराजगंज में 60 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। इन मदरसों में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी और नेपाल से ज़कात मिली है। ऐसे में अब इनके स्रोत की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की विवादित भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचते पहुंचते हांफने लगी है। मध्य प्रदेश में जैसे ही राहुल गांधी के चरण पड़े, उनके स्वागत में कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह लड़खड़ा कर गिरे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों के साथ किया। राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे नेताओं को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन लोगों ने अचानक मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल लड़खड़ा कर गिर गए। उन्हें हल्की चोट भी आई। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में गिर जाने से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के हाथ और घुटने में चोट लग गई। इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे से शुरू हुई यह यात्रा शहर के सावेर रोड मॉडर्न चौराहे के पास पहुंची। तभी वहां खड़े कुछ युवक जोर जोर से जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। युवकों को नारा लगाता हुआ देख राहुल गांधी वहीं रुक गए। उन्होंने युवाओं को अपने पास बुलाया, लेकिन तब तक वे वहां से निकल गए। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ गई। इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दावा किया गया था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ऐसा तब हुआ जब यात्रा मध्य प्रदेश के खरगोन से गुजर रही थी। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके ये दावा किया था।
उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए ऋचा चड्ढा के सार्वजनिक आवेदन के बाद खरगोन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को पोस्ट किया, फिर इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। भाजपा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई और भी आरोप लगाए। भाजपा का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए सेलिब्रिटीज को पैसे देकर बुलाया जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा पर निकले राहुल गांधी की ये यात्रा 23 नवंबर को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में दाखिल हुई और अब 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी और अपने हिसाब से केजरीवाल ने तमाम तर्क भी दिए थे। ये सब अरविंद केजरीवाल ने तब किया जब सत्येंद्र जैन तिहाड़ की हवा खा रहे थे। अब जो तिहाड़ के अंदर सत्येंद्र जैन की मौज मस्ती के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल शायद अपनी मांगों पर आज भी कायम होंगे। वजह यह कि जैन की कारगुजारियों को देखने के बाद भी सत्येंद्र जैन के बचाव करने के अरविंद केजरीवाल के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया। एक तरफ पार्टी की फजीहत हो रही है और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन और खुद केजरीवाल की। सत्येंद्र जैन अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है और न ही इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदगी है कि उनकी कैबिनेट का मंत्री जेल के अंदर किस तरह के गुलछर्रे उड़ा रहा है। केजरीवाल जैन को कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने की जगह पूरी ताकत से उसका बचाव कर रहे हैं। इसका खामियाजा उन्हें एमसीडी चुनावों में उठाना पड़ सकता है। वीडियो लीक होने से नाराज होकर सत्येंद्र जैन ने ईडी के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर दी, लेकिन पलटी मारते हुए जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन इस मामले को लेकर अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल का सीसीटीवी वीडियो लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में ईडी पर सत्येंद्र जैन की मसाज का वीडियो लीक करने का आरोप लगाया गया था। जैन के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी पर आरोप लगाया था कि एजेंसी ने जवाब दाखिल करने से पहले उसे मीडिया में लीक कर दिया। ईडी ने आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि वह निष्पक्ष वित्तीय जांच एजेंसी है कि इससे पहले 22 नवंबर को सुनवाई को 28 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था। जैन के अधिवक्ता ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मुंबई हमले के लिए अजमल कसाब तक को निष्पक्ष ट्रायल का मौका दिया गया था। निश्चित रूप से उसका मुवक्किल उससे बुरा नहीं है, उसको भी निष्पक्ष ट्रायल का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि ईडी ने इन आरोपों को नकारते हुए सुनवाई सोमवार तक के लिए टालने की मांग की थी। सत्येंद्र जैन के वकील का आरोप था कि तिहाड़ जेल के अंदर का वीडियो केवल ईडी के पास था। ईडी ने कोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि वह वीडियो कहीं सार्वजनिक नहीं करेगा। इसके बावजूद एजेंसी ने उसे लीक किया। उसके बाद वो मीडिया में वायरल हो गया और ऐसा करना कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। इसे लेकर शिकायत की गई तो कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। एक दिन पहले ही सूरत में पीएम मोदी का 27 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। रोड शो के दौरान मानो पूरा शहर सड़कों पर उमड़ आया। ये रोड शो इतना बताने के लिए काफी था कि पीएम मोदी का जलवा आज भी गुजरात में वैसा ही है जैसा था। अब अरविंद केजरीवाल भी ठीक अगले दिन सूरत में रोड शो करने जा पहुंचे तो उनके रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी तक कर दी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पत्थर फेंकने वालों की झड़प भी हुई। फिर मामला शांत होते ही अरविंद केजरीवाल रोड शो करने लगे। 2 दिन पहले ही गोपाल इटालिया की सभा में भी पत्थर चले थे। आम आदमी पार्टी ने तब इसके पीछे बीजेपी की साजिश करार दिया था। केजरीवाल के रोड शो में जो हुआ उसकी जवाबदेही ही बीजेपी के सिर होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी अपने लोगों को भेजकर पत्थरबाजी करवाती है या ये सब आम आदमी पार्टी का सियासी स्टंट है। जब से आम आदमी पार्टी बनी तभी से कभी स्याही, कभी थप्पड़, कभी पत्थर केजरीवाल पर फेंके जाते रहे हैं। कांग्रेस या फिर किसी दूसरी पार्टी के नेताओं की सभा में ये सब क्यों नहीं होता? इसलिए शक की सुई बार बार आम आदमी पार्टी की ही तरफ इशारा करती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के रोड शो के मुकाबले अरविंद रोड शो नहीं कर पाते, इसलिए सुर्खियां बटोरने का ये सबसे आसान तरीका लगा होगा। हालांकि पुलिस मामले की जांच करेगी, लेकिन नतीजा निकलने तक चुनाव खत्म हो जाएगा और इस घटना का फायदा लेने वाले उठा चुके होंगे। सूरत में ये पत्थरबाजी शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर चले गए और जब फिर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई तो वे दोबारा आकर रोड शो करने लगे। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के काफिले पर एक गली से पत्थर फेंके गए। केजरीवाल अपनी गाड़ी के ऊपर से हाथ हिला रहे थे, तभी अचानक पत्थरबाजी होने लगी। साथ ही पत्थरबाजों और आम आदमी पार्टी समर्थकों के बीच झड़प भी हो गई। इस रोड शो से पहले सूरत के हीरा बाजार में अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया।
कल तक सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देने की मांग करने वाले केजरीवाल ने अब सूरत के हीरा व्यापारी और रत्न कलाकारों को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर डाली। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और प्रचार अभियान अपने चरम पर है। डायमंड सिटी सूरत में भी पहले चरण में मतदान होना है और हर बार की तरह इस बार भी सभी की निगाहें सूरत की 12 विधानसभा सीटों पर लगी हुई हैं, क्योंकि सूरत को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन अपने कई दावों में मुंह खा चुके अरविंद केजरीवाल का एक और दावा है कि वो इस बार बीजेपी के इस किले को ढहाने जा रहे हैं, लेकिन उनके इस दावे की पोल उनके अपने बयान ने ही खोल दी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी सूरत में 12 में से 7 से 8 सीटें जीतने जा रही है और इसलिए उनकी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। मजे की बात यह है कि इससे पहले इसी दिन सुबह के वक्त केजरीवाल ने लिखित में बयान देकर कहा था कि सूरत में उनकी 3 सीटें कंफर्म हैं, लेकिन सुबह से शाम होने तक में केजरीवाल की सूरत में 3 से बढ़कर 8 सीटें हो गईं। यही नहीं, इससे पहले सूरत की ही एक और रैली में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि सूरत में बीजेपी अब की बार सभी सीटें बुरी तरह से हारेगी। मतलब ये कि सूरत की 12 विधानसभा सीटों को लेकर केजरीवाल के दावे लगातार बदल रहे हैं। वजह साफ है कि हकीकत केजरीवाल भी जानते हैं और वो सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव में कहीं भी जमीन पर आम आदमी पार्टी ढंग से नहीं लड़ पा रही है। वहीं सूरत की 7 से 8 सीटें जीत लेने से गुजरात में सरकार कैसे बन जाएगी, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन गुजरात केरल में केजरीवाल बस लगातार बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। ये कैसे संभव होगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी जो राज्य में पिछले विधानसभा चुनावों में स्कोर करने में विफल रही थी, इस बार 92 से अधिक सीटें जीतेगी। वहीं इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कागज पर लिखकर दावा किया था कि कांग्रेस को 5 से कम सीटें मिलेंगी। वहीं केजरीवाल ने भी यह दावा किया कि पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया बड़े अंतर से जीतेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी और पाटीदार कोटे के पूर्व नेता अल्पेश कथीरिया भी जीतेंगे। गौरतलब है कि 1 दिसंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान में सूरत में भी मतदान होना है। बहरहाल दावों का क्या है, केजरीवाल की राजनीति तो सिर्फ दावों और वादों पर ही टिकी है। वो बात अलग है, न उनके दावे सही होते हैं और न वादे कभी पूरे किए जाते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।